आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, किसी ट्रांसमीटर एंटीना से आकाश की ओर प्रेषित रेडियो तरंगों का आयन मंडल में परावर्तन होना और पुनः अभिग्राही एंटीना द्वारा प्राप्त होने की प्रक्रिया को आकाश तरंग संचरण कहा जाता है। ठीक है, ऐसी रेडियो तरंगों को आकाश तरंग भी कहा जाता है। फिर हमको बोला जा रहा है कि आयन मंडल जो है उसका अस्तित्व पृथ्वी के पृष्ठ से 80 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर के 300 किलोमीटर तक होगा या फिर होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन तथा आयन जैसे आवेशित कणों से मिलकर बना है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से निकट आयन मंडलीय इस सतह पर आयनीकरण की डिग्री अधिक होती है और ऊपरी पृष्ठ पर अपेक्षाकृत कम होती है। यही कारण है कि आयन मंडल की निचली सतह पर रेडियो तरंगों का अपवर्तनांक अधिक होता है और ऊपर जाने के क्रम में इसका मान जो है वह घटता है। ये हमको रेडियो तरंगों और आकाश तरंगों के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई। फिर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आकाश तरंग संचरण के लिए रेडियो तरंग की आवृत्ति कौन सा परास उपयुक्त होता है। उसके अनुसार हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है 10 किलोहर्ट्ज से लेकर के 500 किलोहर्ट्ज तक, और इसमें दिया गया है बी में 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 2 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, फिर सी में दिया गया है 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 20 मेगाहर्ट्ज तक, और डी में दिया गया है 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं। हमें यहाँ पे जो जानकारी दी गई वो आयन मंडल के बारे में और हमारे तरंग संचरण के पूरे मंडल्स के और उसके कैसे होता है इसके बारे में बताया गया। तो हम लोग सबसे पहले आकाश तरंग को देख लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे आकाश तरंग संचरण के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, आकाश तरंग के बारे में देखेंगे। अगर हम लोग बात करें आकाश तरंग की, ठीक है, तो आकाश तरंग का जो संचरण होता है वह 3 तरह से होता है। कौन कौन से 3 तरह से होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने आकाश तरंग को संचरण को समझने के लिए और आकाश तरंग को समझने के लिए यहाँ पे हमने 2 एंटीना बना लिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रेसी एंटीना है, जहाँ से हम लोग जो सिग्नल है उसको प्रेषित करेंगे या संदेश को प्रेषित करेंगे, और हमारा यह जो है वो ग्राही एंटीना है। ठीक है, जहाँ से हम लोग संदेश को ग्रहण करेंगे। तो देखिए, इसमें जो आकाश तरंग संचरण होता है, तो आकाश तरंग संचरण के लिए हम लोग 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं, अधिक आवृत्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग संचरण की विधियां देख रहे हैं। तो 3 तरह से संचरण होता है। तो इसमें जो पहला होता है वह होता है इस तरह से, यह क्या करता है, आयन मंडल से परावर्तित होते हुए, ठीक है, आयन मंडल से परावर्तित होते हुए हमको प्रेषित एंटीना से ग्राही एंटीना में मिलता है। सॉरी, आयन मंडल नहीं, क्षोभ मंडल से। ये क्या होता है कि क्षोभ मंडल से होते हुए, ठीक है, क्षोभ मंडल से होते हुए हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हमारा आकाश तरंग प्राप्त होता है। और अगर हम लोग दूसरे तरह के संचरण की बात करें, तो दूसरे तरह के संचरण में क्या होता है, दृष्टि रेखा संचरण होता है, जिसमें यह प्रेषित सिग्नल जो रहता है प्रेषित एंटीना से लेकर के ग्राही एंटीना तक एक सरल रेखा में गति करता है। कैसे गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा संचरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा संचरण के नाम से जानते हैं। और एक जो होता है उसमें क्या होता है कि यह पृथ्वी के द्वारा संचरित होता है। तो पृथ्वी से कैसे संचरित होता है, यह क्या करता है, पहले जो प्रेसी एंटीना होता है वह सिग्नल को पृथ्वी पे परावर्तित करता है। ठीक है, तो फिर पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी में यह भेजता है, पृथ्वी से टकराने के बाद यह जो सिग्नल होता है वह ग्राही एंटीना को परावर्तित होके मिलता है। तो ये जो हमारा तीसरा होता है वह कैसा होता है, पृथ्वी से परावर्तित होकर। ठीक है, पृथ्वी से परावर्तित होकर हमको यह प्राप्त होता है। तो यह 3 तरह से होता है। पहला क्या होता है कि क्षोभ मंडल के द्वारा हमको मिलता है, दूसरा जो होता है वो दृष्टि रेखा, और तीसरा होता है पृथ्वी से परावर्तित होकर। और जो आकाश तरंग होता है, ठीक है, आकाश तरंग को हम लोग 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति में हम लोग प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमसे यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है कि आकाश तरंग संचरण के लिए रेडियो तरंग की आवृत्ति का कौन सा परास उपयुक्त होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ पे हमको बोला जा रहा है 10 किलो हर्ट्ज से लेकर के 500 किलो हर्ट्ज। नहीं, हमने देखा कि वह 10 मेगा हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इतने तक को हम लोग परावर्तित कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ये जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक परंतु 3 किलो हर्ट्ज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 किलो हर्ट्ज से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपने ऑप्शन पे चलते हैं। तो हमारा तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि 1 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज, नहीं, हमारा तो वो 10 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए, तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है 5 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये तो हमको सही लग रहा है, क्योंकि हमारी जो आकाश तरंगे होती हैं वो किस में प्रयुक्त होती है, 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक परंतु 3 किलोहर्ट्ज से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो दोनों को ही हमारा क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, 300 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक, तो 30 मेगाहर्ट्ज नहीं होता, वो तो 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है। तो हमारा ये डी भी गलत हो जाएगा। हमको यहाँ पे कौन सा उत्तर प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमको मिल रहा है कि 5 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक आकाश तरंग संचरण के लिए रेडियो तरंग की आवृत्ति या का परास होना चाहिए। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।